इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनामिक्स फोर्थ एडिशन, पहला चैप्टर, पहला न्यूमेरिकल का पार्ट बी जो है उसमें कहते हैं कि जर्नल केस में शो करे कि डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो हम इज्यूम करते हैं वेक्टर्स को, ए बी सी तीन वेक्टर्स को, जिसमें ए बराबर है ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस ए जी के यूनिट वेक्टर, और बी वेक्टर बराबर है बी एक्स आई यूनिट वेक्टर बी वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस बी जी के यूनिट वेक्टर। इसी तरह सी बी, इसमें जो आई जे और के है ये यूनिट वेक्टर्स है जो डायरेक्शन शो करता है एक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस, अलॉन्ग जी एक्सिस, जो वेक्टर के कंपोनेंट्स इसका डायरेक्शन शो करता है। तो अगर हमने ये शो करना हो कि डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो बराबर है ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, इसको प्रूफ करना होगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने इक्वल लाना होगा, तब जाके ये तीन वेक्टर जो हैं या ये जो डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर्स का ये डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। तो आइए हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं और इसमें पुटिंग करते हैं। एक की जगह पुट कर ले, एक की जो कंपोनेंट फॉर्म है वो इसमें पुट करें। ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस ए जी के यूनिट वेक्टर डॉट। अच्छा, यहाँ पे बी और सी जो वेक्टर हैं ये दोनों आपस में एडिशन में हैं। तो वेक्टर रूल्स के मुताबिक एक्स कंपोनेंट के साथ हम ऐड करेंगे और बी का जो वाई कंपोनेंट है सी के वाई कंपोनेंट के साथ ऐड करेंगे, और इसी तरह बी का जो जी कंपोनेंट है वो सी के जी कंपोनेंट के साथ ऐड होंगे। और हमारे पास ऐड करने के बाद क्या बनेगा, बी एक्स प्लस सी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस बी वाई सी वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस बी जी सी जी के यूनिट वेक्टर। अच्छा, अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करें, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब आई और आई यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आपस में होगा तो वो 1 के बराबर है। यानी डॉट प्रोडक्ट में जो यूनिट वेक्टर है जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बराबर होगा किस चीज़ का, 1 के बराबर होगा। और जब हम डिफरेंट के साथ एक दूसरे को करते हैं मल्टीप्लाई तो 0 के बराबर होगा। और इसकी वजह ये है कि आई यूनिट वेक्टर, जब हम आई यूनिट वेक्टर के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो बराबर होगा आई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो 1 के बराबर है इनटू आई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो 1 के बराबर है और cos एंगल ऑफ 0, यानी आई यूनिट वेक्टर के बीच में 0 डिग्री है। तो cos 0 जो है ये 1 के बराबर है और इसी वजह से आई यूनिट वेक्टर और आई यूनिट वेक्टर का जो प्रोडक्ट है डॉट प्रोडक्ट 1 के बराबर होगा। अगर हम इसी तरीके से j और j का आपस में करते तो वो भी 1 के बराबर हैं, और अगर हम k और k यूनिट वेक्टर का आपस में करते हैं तो वो भी किस चीज़ के बराबर है, वो भी 1 के बराबर हैं। लेकिन अगर हम डिफरेंट का करते हैं यानी आई यूनिट वेक्टर का जे यूनिट वेक्टर के साथ करते हैं तो फिर वो किस चीज़ के बराबर होगा, आई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू जे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और cos 90 डिग्री। क्योंकि जो आई यूनिट वेक्टर है और जे यूनिट वेक्टर है ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो हम एंगल cos का 90 पुट करेंगे और cos 90 बराबर है 0 के। तो ये डिफरेंट जो है इसका प्रोडक्ट बराबर होगा 0 का। अब अगर हम ए एक्स आई यूनिट वेक्टर को बी एक्स प्लस सी एक्स आई यूनिट वेक्टर के साथ करते हैं तो ये हम कर सकते हैं इसमें, यानी ये टर्म हम स्किप नहीं कर सकते। इसमें से क्या आएगा, यानी ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस सी एक्स और आई यूनिट वेक्टर में से आएगा 1
पर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स आई यूनिट वेक्टर को बी वाई प्लस सी वाई जे यूनिट वेक्टर के साथ, तो इसमें से क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, क्योंकि आई यूनिट वेक्टर और जे यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करके इसमें से ज़ीरो आता है। तो चलो इसके लिए करते, लेकिन बाकी जो ऐसे टर्म है वो मैं स्किप करूँगा आसानी के लिए। तो क्या बनेगा, ए एक्स इंटू बी वाई प्लस सी वाई आई यूनिट वेक्टर और जे यूनिट वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो इसमें से आएगा जनाब ज़ीरो, और ज़ीरो को इस पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। और इसी तरह अगर मैं ये भी करूँ ए जी के यूनिट वेक्टर को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो भी सेम रिजल्ट यानी ज़ीरो ही आएगा। तो इसलिए मैं इसको स्किप कर देता हूँ। डायरेक्ट मैं आता हूँ अगले टर्म के मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, यानी ए वाई जे यूनिट वेक्टर को मैं बी वाई प्लस सी वाई जे यूनिट वेक्टर के साथ करूँगा, और अगले टर्म जो है ए जी के यूनिट वेक्टर को बी जी प्लस सी जी के यूनिट वेक्टर के साथ करूँगा। तो क्या बनेगा, ए वाई इंटू बी वाई प्लस सी वाई, और जे यूनिट वेक्टर और जी यूनिट वेक्टर में से 1 आता है, प्लस मेरे पास स्पेस कम है तो नीचे लिख लो, प्लस ए जी इंटू बी जी प्लस सी जी, और के यूनिट वेक्टर और के यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई होकर इसमें से 1 आएगा। अच्छा, तो ये साइड किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, यानी जो हमारा राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड है, ये हम उसी को प्रूफ कर रहे हैं। ये बराबर किस चीज़ के आएगा, अच्छा, तो ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस ए वाई इंटू, अच्छा ये वाई, यहाँ ए वाई है, ए वाई इंटू बी वाई प्लस सी वाई प्लस, नहीं ये एक्स ही था वैसे कहीं वो टर्म जो समझाने के लिए, अच्छा ए जी इंटू बी जी प्लस सी जी, ये आ गया किस में से, लेफ्ट हैंड साइड में से। अब आइए राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट हैंड साइड किस चीज़ के बराबर है, राइट हैंड साइड बराबर है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। अगर इसको हम एक इक्वेशन का नाम दें, इक्वेशन नंबर 2, सही, तो पुटिंग करें इसमें, राइट हैंड साइड है ये, तो अगर राइट हैंड साइड से में भी हमारा यही रिजल्ट आता है जो इसमें से आ गया, तो इसका मतलब है डॉट प्रोडक्ट जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस ए जी के यूनिट वेक्टर डॉट बी वेक्टर यानी बी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस बी वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस बी जी के यूनिट वेक्टर प्लस ए वेक्टर है ए एक्स आई यूनिट वेक्टर, ए वाई जे यूनिट वेक्टर, ए जी के यूनिट वेक्टर डॉट सी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस सी वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस सी जी के यूनिट वेक्टर। अच्छा, इसको आपस में मल्टीप्लाई करें और वही चीज़ आपने वो करना है, जहन में रखना है कि जब हम आई यूनिट वेक्टर को आई यूनिट वेक्टर के साथ करते हैं तो 1 आएगा, और अगर आई यूनिट वेक्टर को जे के साथ या के साथ करेंगे या डिफरेंट जो यूनिट वेक्टर्स है उसका आपस में डॉट प्रोडक्ट वो 0 के बराबर है,
तो डायरेक्ट उन्हीं टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करें जो सेम यूनिट वेक्टर्स के हैं। तो आइए देखते हैं, यानी ए एक्स को बी एक्स आ जाएगा, ए एक्स आई यूनिट वेक्टर और बी एक्स आई यूनिट वेक्टर को करें प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी, और इसी तरह प्लस ए एक्स सी एक्स प्लस ए वाई सी वाई प्लस ए जी सी जी। अच्छा, अब जो x के कंपोनेंट है वो x के साथ ऐड करें, यानी ए एक्स बी एक्स प्लस ए एक्स सी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए वाई सी वाई प्लस ए जी बी जी। अच्छा, प्लस ए जी सी जी। अब इसमें इन दोनों में एक कॉमन है तो ए कॉमन करें, एक्स कॉमन है, एक्स कॉमन करके क्या बनेगा बी एक्स प्लस सी एक्स। इसमें से ए वाई को कॉमन करें, बी वाई प्लस सी वाई। इसमें से ए जी को कॉमन करें, ए बी जी प्लस सी जी। तो ये है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। अब अगर देखें, इसी को देखें, अच्छा अब अगर इसी को देखें ए डॉट बी प्लस सी, ये इसमें से जो आ गया या ये जिस चीज़ का इक्वल है उसी का ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी भी इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि डॉट प्रोडक्ट जो है डिस्ट्रीब्यूटिव है, लेफ्ट हैंड साइड जो है ये राइट हैंड साइड के बराबर है। सो डॉट प्रोडक्ट is डिस्ट्रीब्यूटिव। अच्छा, वेक्टर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव साबित करने के लिए अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो और कोई भी क्वेश्चन हो तो काइंडली आप लोग जो हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स जो हम न्यूमेरिकल वीडियो शेयर करते हैं, जिस स्टेप की आप लोगों को समझ ना आए तो काइंडली उसको कमेंट सेक्शन में जो है इसमें कमेंट करें तो हम डिस्कस करेंगे फिर। थैंक यू।